हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज रहेगा टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल ऑन डाइवर्जेंस। तो दोस्तों, डाइवर्जेंस क्या है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो थियरी है वी कैन कंबाइंड विथ आरएसआई इंडिकेटर्स, एमएससीडी एज वेल एज विथ स्टोकेस्टिक। तो आज का जो वीडियो रहेगा जिसमें हम डाइवर्जेंस स्टडी देखेंगे विद द आरएसआई। राइट फ्रेंड्स, आरएसआई के पैरामीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड को फॉलो कर सकते हैं। लेंथ 14 रखिए। अभी बात ये आती है दोस्तों कि डाइवर्जेंस है क्या। वो तो कई लोगों को पता है, पर डाइवर्जेंस कई बार एक इल्यूसिव भी बन जाता है कि एज पर हमारी जो पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू दैट हम फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस। ये ज़्यादातर दिक्कतें आती है। तो इसीलिए हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे एज वेल एज हम देखेंगे ऑटो डाइवर्जेंस फाइंडर, राइट, जो ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिक लाइब्रेरी में हमें मिला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले समझ लेते हैं डाइवर्जेंस क्या है। सो जो हमने देखा कि डाइवर्जेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस हम देखते हैं, जैसे कि प्राइस इज मूविंग अपसाइड, और मान लीजिए कि एनी इंडिकेटर या फिर आरएसआई की बात कर रहे हैं तो आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई इज गोइंग डाउन। सो इसे हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी यहाँ पे ये आरएसआई जो है उसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया गया है। तो ऐसा हम कंक्लूजन पे जाते हैं कि आरएसआई नीचे जा रही है तो हो सकता है प्राइस भी नीचे जाए, पर इसको आपको आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ मर्ज करना पड़ेगा, राइट। पर इजीली आप फाइंड कर सकते हो, वो कैसे वो भी हम देखेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हम देख सकते हैं कि प्राइस जैसे मान लो कि गिर रहा है और आरएसआई इज गोइंग अप, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट। सो दोस्तों, इसमें एक दिक्कत यही आती है कई बार सालों तक डाइवर्जेंस चलता है और प्राइस गिरता ही रहता है। ओके, पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बावजूद भी प्राइस बढ़ता ही नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर हमें एंट्री और एग्जिट तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट दैट वी कैंट मेक दिस स्टोरी लुक्रेटिव, राइट। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आरएसआई। अभी देखिए यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखेगा बहुत ही बढ़िया बुल बुल बुल, राइट, यानी ओनली बुल्स आर देयर। तो ये स्टॉक्स आपको भारतीय एयरटेल है, तो दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ भारतीय एयरटेल। अभी इसमें कैसे हम ट्रेड कर सकते थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिमूव दिस ड्रॉइंग्स। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाते हैं वहाँ पे आरएसआई लिख के आपको मिल जाएगा आरएसआई डाइवर्जेंस, ये वाला भी चलेगा, राइट। तो आरएसआई डाइवर्जेंस भी एक अच्छा चीज़ है। एज वेल एज मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने फेवरेट में ऐड किया हुआ है, जो आपको पब्लिक लाइब्रेरी से मिलेगा। आरएसआई डाइवर्जेंस कैंडल एडिशन। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि इट विल बी अपीयर्ड ऑन द प्राइस चार्ट, तो आपको अलग से दिखना नहीं पड़ेगा। एज वेल एज यू विल नॉट नीड टू फाइंड, यू विल नॉट नीड टू यूज योर टैलेंट। कुछ आपको यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिग्नल ऑटोमेटेड मिल जाएंगे। कैसे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले भारतीय एयरटेल का ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक बुल दिखा है। क्यों? क्योंकि ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, यहाँ पे वापस ये बॉटम से यहाँ पे लोअर बॉटम बन रहा है प्राइस में, राइट, और टॉप भी बन रहा है नीचे, राइट। सो यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटेड फाइंड हो जाएगा। फिर और एक एग्जांपल देखते हैं। जहाँ जहाँ पे ये लोअर बॉटम ऐसे बनता रहेगा और ये ऊपर बनती रहेगी तो आपको ऑटोमेटेड सिग्नल मिलते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखिए तो कितना आसान है। अभी बात आती है इसको लुक्रेटिव वे में कैसे यूज करें, क्योंकि बुल का सिग्नल आने के बावजूद भी ये नीचे ही गिर रहा है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा, सो दिस इज नॉट यूजफुल, ऐसा आपके माइंड में डाउट्स आएंगे।
तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी थियरी आप जब भी यूज करते हो तो स्टॉक मार्केट में देयर इज नो गारंटी, देयर इज यू कैन फाइंड द स्टॉप लॉस प्रूफ मेथड। तो यहाँ पे जहां जहां पे बुल सिग्नल आए हैं वहां पे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते थे, तो ये ट्रेडिंग प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी फ्री टाइम में इसका बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है बुल, यहाँ पे पहले एक सिग्नल मिला है तो उसके हाई पे यहाँ पे एक बाई जनरेट हुआ, नेक्स्ट डे ही जनरेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस ये जहाँ पे बुल आया है वहीं उसी का लो रखेंगे, पर ये केस में क्या हुआ है, पहले ये लो ब्रेक हो चुका है तो ये केस में ये लो स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने एंट्री की है, फिर स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल से रिवाइज करते जाना है, राइट। ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर रेड कैंडल से रिवाइज करते जाएं। रेड कैंडल से रिवाइज करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ब्रेक हो चुका है। अभी अगेन वी गॉट द बाई फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे दिस इज द एंट्री प्राइस, दिस इज द स्टॉप लॉस। नेक्स्ट डे यहाँ से बाई जनरेट हुआ, फिर स्टॉप लॉस यही रखना है अगर रेड कैंडल से रिवाइज करना है, और प्रीवियस डे के लो से करना है तो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। रेड कैंडल की वेट करेंगे तो और अच्छा रह सकता है, पर वो थोड़ा मुश्किल है, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू फॉलो। तो बेबी स्टेप लीजिएगा, देन यू कैन फॉलो इजीली। फिर ये रेड कैंडल का लो यहाँ पे हो गया रिवाइज, और फिर ये रेड कैंडल का लो। सो आपका जो ट्रेड है जो यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों। अभी देख लेते हैं बिग प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑलवेज फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आपका एंट्री हुआ था जो फर्स्ट ट्रेड मैंने बताया जो लॉस में कटा हुआ है 529.80, फिर रिवाइज स्टॉप लॉस आपका हुआ 526, यहाँ पे आपको डेटा विंडो में दिखेगा। फिर बात आती है सेकंड ट्रेड की, तो वो आपको यहाँ पे मिला 518.50 में, स्टॉप लॉस वॉज 508, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट हुआ 535। पर दोस्तों ये लो के नीचे ओपन हुआ है तो ये कैंडल का ओपन कंसीडर करना पड़ेगा 531, राइट। फिर अगेन ये देखिए यहाँ पे और एक ट्रेड मिल रहा है, पर उसका हाई नेक्स्ट कैंडल में क्रॉस नहीं हुआ है तो उसे अवॉइड कीजिए। फिर यहाँ पे अगेन वी गॉट द बाय, पर उसका भी हाई नेक्स्ट कैंडल में क्रॉस नहीं हुआ है, एंड अगेन बाय, उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब तक वो हाई नहीं क्रॉस होता है। कई लोग हाई क्रॉस होने से पहले खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि मैं जल्दी एडवांस में खरीद लूँ, तो अगर वो खरीद लिया है तो फिर ये पैनिक का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ट्रेडिंग मेथड आपके साथ मैंने शेयर की है, और डेफिनेटली जिन्होंने ये पब्लिक लाइब्रेरी में स्कैनर बनाया हुआ है उनका शुक्रिया कहना चाहूँगा, राइट। पर जो ट्रेडिंग मेथड है वो हमने खुद डेवलप किया हुआ है, राइट। डाइवर्जेंस के बावजूद भी देखिए स्टॉक गिरता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते थे। बाकी ये पहले ट्रेड में लॉस है, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, बाकी के ट्रेड में कोई ट्रेड ही जनरेट नहीं हुआ है। ओके, देख लेते हैं वन मोर ट्रेड। टाटा स्टील में क्या है, टाटा स्टील में यहाँ पे आपको एक बेयर ट्रेड मिला है। देखिए दोस्तों अगर सेल होगा यानी नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा तो आपको यहाँ पे सेल दिखाई देगा। देखते हैं, इसको भी ले चलते हैं पेंट में, और मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेल में क्या होगा, ये लोग के नीचे सेल करने के बावजूद इसके बाद ये आपका हाई स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए वी कैन वेट फॉर द ग्रीन कैंडल। फिर अगेन यहाँ पे वो एसएल हुआ रिवाइज के बाद, यहाँ पे वापस सेल, फिर रिवाइज करने के लिए वापस ग्रीन। छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, रिवाइज होके ही होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। रियल स्टॉप लॉस, ओरिजिनल स्टॉप लॉस नहीं हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक वापस एक सिग्नल मिला है, पर उसका लो नेक्स्ट कैंडल में नहीं टूटा है। फिर यहाँ पे एक वापस सिग्नल मिला, पर उसका लो भी नेक्स्ट कैंडल में नहीं टूटा है। इसलिए मैं सिर्फ ये ट्रेड का बेनिफिट लेने के लिए कोई ट्रेडिंग प्लान में चेंज नहीं करूंगा। ओके, बहुत बड़ा फॉल आया था, पर हमने क्या तय किया है कि नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके साथ शेयर करना चाहा, और वो भी ट्रेडिंग प्लान के साथ विथ एंट्री और एग्जिट में आपके साथ ऑलवेज शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से आप शेयर कर दो, यहाँ से बाई कर दो। अभी रिलायंस का एक ट्रेड दिखा देता हूँ आपको डेली चार्ट पे। ये कैंडल में आपको बेयर दिखेगा यानी नेगेटिव डाइवर्जेंस। देखिए यहाँ पे टॉप लोअर बन रहे हैं और यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं टॉप, राइट। तो इसे भी हम डाइवर्जेंस ही कहेंगे, नेगेटिव डाइवर्जेंस। पहले यहाँ पे एक बेयर ट्रेड मिला जिसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। फिर देख सकते हो वापिस एक ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है ये वाले एरिया में, राइट। तो इसके लो के नीचे सेल बनता है जो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक हो गया। ये हाई स्टॉप लॉस, वो हाई क्या था, तो हाई वॉज 2369.35,
एंड लो वॉज 2310.55। उसके बाद स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए प्रीवियस डे का हाई से भी कर सकते हैं, बट मेरा फेवरेट मैं ऑलवेज कहता हूँ वेट फॉर द ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ऊपर हुआ तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। राइट, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट जब भी आता है तो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बाकी और भी कोई स्टॉक्स है तो हम देखना चाहेंगे। लोगों का जो भी फेवरेट है SBI, ITC, राइट, और NSE 50 के जो 50 स्टॉक्स है उसको जल्दी से देख लेते हैं, और आप भी ज़रूर देखिएगा और बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है। सबसे पहले NSE 50 के 50 स्टॉक्स है, उसमें अदानी पोर्ट देखते हैं क्या पोजीशन है। अदानी पोर्ट में अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, पर यहाँ पे एक बैड ट्रेड मिला था जिसका लो नहीं टूटा था, पर यहाँ पे एक आप देख सकते हो ट्रेड मिला है और उसका लो भी टूटा है और यहाँ पे रिवाइज होकर ट्रिगर हुआ है। तो ये चीज़ मुझे अब तक की बेस्ट लगी है, और इस पे आप ट्रेडिंग प्लान भी आपका बन रहा है अच्छा। फिर बात आती है एशियन पेंट की। एशियन पेंट में वही एक ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कैंडल का लो देखिए, जहां पे भी बेयर बेयर है नेक्स्ट उसी कैंडल का लो नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ तो ये तीनों ट्रेड हम कंसीडर नहीं करेंगे। पर यहाँ पे एशियन पेंट में देखिए, यहाँ पे एक और सिग्नल मिला जिसका लो है 2073.95, जो यहाँ पे आज ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो एशियन पेंट को जरूर वॉच कीजिएगा। स्टॉप लॉस अभी है 2118.80 एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फ्रेंड, राइट, यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग। अभी बात आती है, इसको जरूर वॉच कीजिएगा, देखते हैं कल क्या होता है। ये स्टॉप लॉस है और रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे फॉर द ग्रीन कैंडल। तो वो कैसे एक बार देख लेते हैं। ऐसे मान लो जब तक वो गिरता रहता है उसे गिरने दो, लेट इट गो डाउन, राइट, एंड वी वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, राइट। तो जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसका हाई बनेगा नया स्टॉप लॉस। सो दिस वे आप अप्लाई कर सकते हो, बट पहले पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा, बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टॉप पे जो ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं, राइट, तो उसमें थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि गैप अप के चांसेस रहते हैं, और गैप नीचे आप डाइवर्जेंस में बाई करते हो, लोअर प्राइस में जब बाई करते हैं तो वहाँ पे गैप डाउन के चांसेस भी रहते हैं, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये पुरानी थियरी है, पर उसमें हमने ऐड किया है जो जिन्होंने ये स्कैनर बनाया है ऑटो डाइवर्जेंस, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी का 50% काम हमने किया है कि आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं सिर्फ यहाँ पर बता दूं कि बेयर है और इतना बड़ा फॉल आया तो हम यहाँ से फॉल देखते हैं, पर ज़रूरी एक्चुअली तो यहाँ ये लो के नीचे जनरेट हुआ है, और वो भी नेक्स्ट कैंडल में नहीं हुआ, तो वो कंडीशन हमने डाली है, राइट। तो ये एशियन पेंट जरूर देखिएगा। फिर बात आती है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में नज़दीक में कुछ नहीं है, तो सिर्फ थोड़े 1-2 महीने के ही डेटा देखेंगे दोस्तों, और ऑल आर डेली चार्ट्स। बजाज ऑटो में कई लोग शॉर्ट कर रहे हैं, पहले इसको हटा देते हैं। इसमें अभी कोई नज़दीक एरिया में कोई नहीं बन रहा, मैं इतना ही देखना चाहूँगा। बाकी का एरिया आप जरूर देखिएगा। बजाज फिनसर्व और उसका छोटा ब्रदर बजाज फाइनेंस, दोनों साथ में देख लेते हैं। इसमें भी अभी ये एरिया में कुछ नहीं है, जब आएगा ये नज़दीक एरिया में ही देख लेते हैं दोस्तों। फिर बजाज फाइनेंस ऑन NSE। बजाज फाइनेंस में एक सिग्नल यहाँ से था जिसमें लो टूटा और ग्रीन कैंडल का हाई से स्टॉप लॉस हो गया, फिर वापस यहाँ पे ये लो टूटा, राइट, और वापस ग्रीन बना और स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस जो वर्ड है उसको पॉजिटिव लीजिए। स्टॉप लॉस सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर दोस्तों छोटा छोटा लॉस करना बहुत जरूरी है और बड़ा प्रॉफिट करना उससे भी जरूरी है। भारतीय एयरटेल पर हमने डिटेल में ऑपरेशन कर दिया है। BPCL बहुत गिरा है, शायद उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। नहीं दोस्तों, उसमें भी कोई नहीं है, पर उसको BPCL को जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ कहीं पे सिग्नल आ सकता है। अभी तो कन्वर्जेंस है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जब प्राइस और इंडिकेटर दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। जब दोनों गिर रहे हैं देन वी कैन से नेगेटिव कन्वर्जेंस, और दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो उसे कहेंगे पॉजिटिव कन्वर्जेंस, राइट। तो BPCL में नथिंग इज देयर। नाउ टाइम टू ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी नज़दीक में कुछ नहीं दिख रहा है। फिर बात आती है सिप्ला की, तो फार्मा सेक्टर
रॉक्स राइट नाउ। सो सिप्ला में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे और एक सिग्नल मिला डाइवर्जेंस का, उसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक मिला जिसका लो ब्रेक हुआ। फिर ये ग्रीन कैंडल का है स्टॉप लॉस, और फिर ये है स्टॉप लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे हो सकता है। और आपको प्रॉफिटेबल बनाना है तो यू कैन गो विथ वन जेम वन भी कर सकते हो, यानी जो लो के नीचे सेल, ये है का स्टॉप लॉस, तो जितना डिफरेंस है वो लो में से माइनस भी करके कर सकते हो। यानी यहाँ पे सेल आ रहा है बिलो 776, स्टॉप लॉस इज 819, तो जो भी डिफरेंस है उसे लो से माइनस करके वन जेम वन पे भी निकल सकते हो। राइट, पर स्टॉप लॉस रिवाइज करना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जिट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो क्या प्रॉब्लम है। कॉल इंडिया में कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर होनी चाहिए, देखते हैं। नहीं, देखिए कॉल इंडिया को कई लोग उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पर जब तक यहाँ आपको सिग्नल ना मिले तब तक मैं चाहूंगा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपका कोई ट्रेडिंग प्लान विद द स्टॉप लॉस सपोर्ट कर रहा है देन यू कैन गो। टाइम टू चेक डिविज लैब। डिविज लैब में भी अभी फिलहाल कुछ नहीं, यहाँ टॉप पे थोड़ा बहुत था, वो आप देख लीजिएगा, जरूर स्टडी कीजिएगा इसका। राइट, हम अभी नजदीक में कोई कल के लिए कोई मिल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। एक एशियन पेंट आज जनरेट हुआ है तो उसको जरूर वॉच कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी में कल के लिए कुछ नहीं है, और नजदीक में कोई जनरेट भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड था, वो आप जरूर देखिएगा। और कुछ भी पूछना है तब कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम 50 स्टॉक्स ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, वो भी फटाफट फट। नाउ टाइम टू चेक आइसर मोटर, नथिंग इज देयर राइट नाउ। यहाँ पे वी गॉट द गुड सेल, हेल्दी सेल ट्रेड। ओके, अगर आपको ज़्यादा टाइम में भी जाना है तो यू कैन चेंज द टाइम फ्रेम। इफ यू वांट टू होल्ड फॉर फ्यू वीक्स देन यू कैन चेंज द टाइम फ्रेम, राइट, फ्रॉम डेली टू वीकली। आइसर मोटर के बाद टर्न आता है गेल। गेल में समथिंग माइट बी देयर। हाँ, यहाँ पे एक बुल ट्रेड मिला था दोस्तों। देखिए ये हाई ब्रेक भी हुआ था, वो लेवल था, द लेवल वाज 85.45, द लो वाज 81.95। लो मींस द स्टॉप लॉस। उसके बाद आप रेड कैंडल से रिवाइज कर सकते थे, जो यहाँ पे हुआ 87 पे। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा ट्रेड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्विच द टाइम फ्रेम, राइट, यू कैन जंप फ्रॉम डेली टू वीकली चैनल। फिर बात आती है, कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, जितना गिर रहा है उसमें अक्यूमुलेट करना। बाय ऑन डीप मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर करना ही है तो विथ स्टॉप लॉस कर रहे हैं तो वो अलग बात है। ओके, सो इसमें देखिए क्रासिन में सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे एक सेल जनरेट हुआ था, बाकी कोई नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी एक लो टूटना चाहिए, जहाँ पे बेयर है उसका लो, बियर है वहाँ पे लो टूटना चाहिए, राइट। सो बुल्स एंड बेयर का ये फाइट है। फिर बात आती है दोस्तों HCL टैग। HCL टैग में अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी ट्रेड आया है वो एक बार जरूर देखिएगा, नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, राइट। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कल के लिए, जिसमें सिर्फ एक एशियन पेंट ही मिला है। HDFC में कुछ नहीं है, स्मूथली ऊपर जा रहा है। HDFC बैंक दोस्तों हमने कम्युनिटी पोस्ट में रखा था, मंथली चार्ट में बाई डाला है, देखिए 114880 के ऊपर इवन लिया भी है। यहाँ पे कोई सिग्नल अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। फिर बात आती है HDFC लाइफ। उसकी लाइफ लाइन क्या कह रही है देख लेते हैं। उसमें यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं, यहाँ पे एक सिर्फ था। फिर बात आती है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो में यहाँ नज़दीक में कोई सिग्नल नहीं है। ये सब सिग्नल थे वो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट डे लो ब्रेक होना चाहिए इफ़ यू आर फाइंडिंग फॉर सेल, एंड नेक्स्ट डे हाई ब्रेक होना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बाय। हिंडाल्को में भी अभी कुछ नज़दीक में नहीं है। फिर बात आती है हिंद यूनिलीवर, जो लोगों का सबसे फेवरेट है। उनकी प्रोडक्ट देख के शेयर ना खरीदें।
Unilever maybe right now we are not getting any signal as per this divergence theory. फिर ICICI बैंक एंड इंडसइंड बैंक, उसमें भी दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडसइंड बैंक देख लेते हैं, उसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। मैं चाहता था दोस्तों एडवांस में ढूंढ के भी रख सकता था, लेकिन इसमें जो मज़ा आता है क्योंकि मैं आपको पीछे के भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ। बट इन्फोसिस में देखिए अभी तो फिलहाल कोई डाइवर्जेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड हुआ था, पर और एक चीज़ देखिए, अभी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो तो अवॉइड कीजिएगा, हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो तो भी अवॉइड कीजिएगा। इसीलिए मैं सब पहले से एडवांस में ढूंढ के नहीं रखे हैं, क्योंकि कोई पॉइंट भी मैं मिस करना नहीं चाहता हूँ। आईओसी में भी वी कैन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अभी तो वो फॉल ही हो रहा है, कई लोग उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कई लोग कहते हैं डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना, तो मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही है। ऑलवेज गो विद द स्टॉप लॉस एंड नेवर बाय स्टॉक फॉर द डिविडेंड। आईटीसी में वेट कीजिएगा दोस्तों, अभी फिलहाल कोई सिग्नल नहीं आ रहा है एज पर अवर दिस न्यू थियरी। वैसे थियरी बहुत ओल्ड है, पर उसमें ट्विस्ट जो डाला है वो है राइट टाइम पे एग्जिट एंड राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट दोनों। जीएसडब्ल्यू स्टील में भी नथिंग इज देयर, थोड़े स्टॉक है दोस्तों। फिर बात आती है कोटक बैंक की। कोटक बैंक में भी कुछ अभी रिसेंट एरिया में वी आर नॉट गेटिंग एनी सिग्नल। एल देख लेते हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं एल वी कैन बाय एट एनी प्राइस, ऐसा नहीं है। इसकी हालत देखिए, जो भी स्टॉक गिर रहे हैं उसको क्यों खरीदना जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। एज वेल एज आज जो हमने सीखा उससे भी कोई सिग्नल अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो इमोशनली ट्रेड नहीं करना है। और रही बात मारुति की, तो मारुति में लोगों के करियर ऑलवेज खत्म हुए हैं शॉर्ट करने में। तो यहाँ कहीं भी आपको जब भी सिग्नल मिले तभी आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए। अभी रिसेंटली कल के लिए कुछ नहीं है, ओनली एशियन पेंट ध्यान में रखिएगा। फिर आप बात आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। मैडम उसमें यहाँ पे बस सिर्फ सिग्नल मिले थे, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट कैंडल में लो, ठीक है। तो मैं कंडीशन वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ पे सेल, फिर यहाँ पे रिवाइज है सेल, यहाँ पे सेल, और ये लो के नीचे अगर ओपन हुआ है तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और एक सेल मिला था पर उसका लो नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे भी एक सेल था, वहाँ पे नेक्स्ट डे लो ब्रेक नहीं हुआ है। इवन यहाँ दोनों कंडीशन भी मैच नहीं हो रही है, यानी नेक्स्ट कैंडल में लो होना, लो ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है। नेस्ले के बारे में मैंने ऑलवेज यही सुना है कि कोई भी प्राइस पे खरीदो, ऐसा कभी मत कीजिएगा। और अभी फिलहाल इसमें भी कोई सिग्नल नेस्ले में नहीं मिल रहा है। एनटीपीसी ओएनजीसी देख लेते हैं। नो, एनटीपीसी भी पूरा अभी गिर रहा है, इसमें वेट करेंगे। नेक्स्ट कहीं पे भी बुल दिखे उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ग्रीन फ्लैग मिले उस पर वेट करना है, और रेड फ्लैग पे सेल। ऑन ओनली ऑन पेपर ट्रेडिंग लोगों का सबसे फेवरेट शेयर ओएनजीसी, उसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मार्केट बढ़ रहे हैं बट मेरे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लाइक रॉकेट, और हम बाय कर रहे हैं फॉलिंग नाइफ्स, तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। पावर ग्रिड में भी फॉलिंग नाइफ्स है, इसमें भी वी कैन वेट। तो ये थियरी बहुत अच्छी है, जिनको विद स्टॉप लॉस देना है उन्हीं के लिए। रिलायंस देख लीजिए दोस्तों। रिलायंस में यहाँ पे एक सेल अच्छा खासा मिला था, एक ऐसे यहाँ पे हुआ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एसबीआई लाइफ देख लेते हैं, जो नया आया है एनएससी 50 में, एक्चुअली 1-2 मंथ हो चुका है उसको भी। इसमें भी अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। एसबीआई, श्री सीमेंट, स्टेट बैंक भी देखिए दोस्तों। कई लोग स्टेट बैंक को इमोशनली अटैच हो चुके हैं और हर प्राइस में बाय करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट बैंक में कोई सिग्नल अभी फिलहाल एज पर दिस मेथड वी आर नॉट गेटिंग। श्री सीमेंट, तो कई लोग देखिएगा श्री सीमेंट का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो भी कई बार इश्यू बन जाता है, वो इश्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे श्री सीमेंट में आपको एक एंट्री मिली थी, यहाँ पे भी मिली थी, पर उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे एक एंट्री मिली जिसका हाई ब्रेक हुआ, ये रेड कैंडल का लो एंट्री थी 18846.90 और लो था 18183.55। फिर रिवाइज करके ये रेड कैंडल मिला जिसका लो है 20,000, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। देखिए दोस्तों,
इसीलिए हम कहते हैं स्टॉप लॉस छोटा रखना है, पर जब भी प्राइस बढ़ता है तो उससे मैक्सिमाइज कीजिए प्रॉफिट। ओके, सो श्री सीमेंट में बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस का फॉर्मूला चल रहा है। कई लोग स्टॉप लॉस नहीं करते हैं तो भारतीय एयरटेल जैसा होगा, कहीं डाइवर्जेंस है उसके बाद भी वो नीचे ही चला गया। तो ऐसा कभी नहीं करना, स्टॉप लॉस ऑलवेज रखना है। और श्री सीमेंट जैसे स्टॉक ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो कम स्टॉक आएंगे। कम स्टॉक आएंगे तो इट इज़ नॉट एन इश्यू, हमें तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कितना रिटर्न मिलता है, राइट, वो मटेरियल है। सन फार्मा अभी नज़दीक में कुछ नहीं मिल रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में अभी कोई बाई का सिग्नल यहाँ पे ये थियरी से नहीं मिल रहा है। टाटा स्टील बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। कई लोग टाटा स्टील को सोचते भी होंगे, नहीं लिया होगा फिर भी कि 340 में ले लेता तो यहाँ पे बेच देता, वो अलग बात है दोस्तों। कई बार मेथड सपोर्ट नहीं करती है, फिर भी बढ़ सकता है, पर हमें वेट करनी चाहिए सिग्नल की, और जिसमें सिग्नल मिल रहा है उसमें एंटर होना चाहिए। टीसीएस जो अभी किंग ऑफ द मार्केट है, जो बाईबैक लेके आया है, तो यहाँ पे भी देखो फॉल का आपको प्रॉफिट, यहाँ पे भी फॉल आया था और कुछ ऐसे कुछ फायदा नुकसान कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे भी था उसमें भी कुछ नहीं है। पर श्री सीमेंट में जो है वो मैक्सिमाइज हम कर सकते थे, इसीलिए प्रॉफिट में जो होल्ड करना है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। स्टॉप लॉस करना तो चैलेंज है ही सालों से लोगों के लिए। टेक महिंद्रा में भी देखिए कितना सारा बैर आपको यही रेड सिग्नल रेड फ्लैग ही दिखेंगे, राइट। तो ये जो रेड फ्लैग है उसके लो ब्रेक होना चाहिए, तो वो जरूर इस पे स्टडी कीजिएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, एंड नेवर फोकस ऑन द एक्यूरेसी। और आपके हैंड से भी पूरा बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। ओके, टाइटन में अभी फिलहाल कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक रेड फ्लैग आया था बट वो लो ब्रेक नहीं हुआ है। ओनली 3 स्टॉक्स फ्रेंड्स फॉर यू, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो उसमें भी वी आर नॉट गेटिंग एनी सिग्नल हियर, यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ था। अगर स्टॉप लॉस नहीं करना है तो टेक्निकल कभी हेल्प नहीं कर पाएगा। यूपीएल में भी यहाँ पे कोई सिग्नल अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। लास्ट दोस्तों पर विप्रो में हमें बाई कॉल मिला था, आरएसआई कैंडल का हमने एक वीडियो बनाया था एज पर दैट। यहाँ पे रेड फ्लैग है पर उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। तो दोस्तों हर थियरी अलग अलग होती है, ये थियरी में जो एक्चुअली प्रोज ये है कि आपको जिन लोगों को सस्ते में लेना है या बाय ऑन डिप्स करना है, तो जो यूं ही ले रहे हैं उससे बेहतर रहेगा कि इसके थ्रू जा सकते हो। वैसे मेरा फेवरेट ट्रेड विद द ट्रेंड है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आप फॉलिंग नाइफ्स को कैच कर रहे हैं, राइट। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर आपकी कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।